दुनिया में दुनिया के कई पर्दे। एक मर्तबा पापा को बाबा नूरानी साईं ने वाकया बताया कि फ़कीर अल्लाह वधायो जब हज़रत राजी साईं से मिलने के लिए घोटकी अमनपुर शरीफ आस्ताने पर बाबा नमानो साईं के पास आए तो साईं ने रात को अपने तालिबों से कचहरी करने के बाद सबको हुक्म दिया कि आधी रात हो चुकी है, सो जाओ, और खुद भी सोने की कोशिश की। लेकिन जब सब सो गए तो फ़कीर अल्लाह वधायो ने देखा कि राजी साईं उठे और घोटकी शहर की तरफ पैदल जाने लगे। पगडंडियों से होते हुए नारे शाह बादशाह के मज़ार पर हाजिरी दी और वहां से चले तो घोटकी बड़ी जामे मस्जिद में हज़रत मूसा शाह के मज़ार पर पहुंचे और फातिहा खानी की। हज़रत मूसा शाह के मज़ार पर मदरसा भी था जहां राजी साईं ने कुरान पाक भी हिफ्ज़ किया था। फिर फातिहा के बाद जामे मस्जिद की वुजू वाली जगह पर तशरीफ़ फरमाई। उनके बैठते ही पीर कोडल शाह भी तशरीफ़ ले आए और दोनों वुजू वाली जगह पर बैठ गए। ये सारा माजरा फ़कीर अल्लाह वधायो ने सुनाया कि वो साईं नमानों के आस्ताने से छुपते छुपते कैसे जामे मस्जिद की वुजू वाली जगह पर पहुंचे और छुप गए, और ऐसा लगा कि फ़कीर अल्लाह वधायो को किसी ने नहीं देखा न महसूस किया है। लेकिन ये अल्लाह वधायो का ख्याल ही निकला। हज़रत राजी साईं ने सरगोशी के अंदाज में फ़कीर अल्लाह वधायो को पुकारा, ए फ़कीर बाहर निकल आओ, हम फ़कीरों की क्या बात सुन रहे हो। और फ़कीर अल्लाह वधायो हैरानगी से बाहर निकल आया और हज़रत राजी साईं और हज़रत पीर कोडल शाह के पाँव में लिपट गया कि आप मुझे फ़कीरी की किसी एक दुनिया का पर्दा खोल कर दिखाएं। तो हज़रत राजी साईं ने फरमाया कि इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी होती है और कठिन रास्ते अपनाने पड़ते हैं, फिर भी तोले में माशा ही मिलता है। लेकिन फ़कीर अल्लाह वधायो ने एक न सुनी और गिड़गिड़ा कर कदमों में लिपटा रहा और आहजारी करता रहा कि मुझे फ़कीरी दे दो। अब क्योंकि रात का आखिरी पहर था और रोशनी होने वाली थी तो दोनों फ़कीरों ने अपनी जान छुड़ाते हुए कहा कि जाओ, तुम्हें हमने एक ज़र्रा दिया, अब हमारी जान छोड़ो। फिर पीर सैयद कोडल शाह अपने घर चले गए और हज़रत राजी साईं भी आस्ताने पर चले गए। फ़कीर अल्लाह वधायो जब अपने घर गया तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देने लगा कि उठो उठो, देखो ये मुर्गियाँ भूखी हैं, इन्हें दाना दो। पहले वाली मुर्गी को पानी चाहिए, काली बकरी को चारा चाहिए, लाल मुर्गी को टोकरे के नीचे से निकालो, इसका दम घुट रहा है, इस मुर्गी की तबीयत ठीक नहीं है। तो ऐसे बार बार इन बातों पर अमल करवाता रहा। उनके बेटे, बीवी, पड़ोसी भी इस बात पर हैरान हुए कि फ़कीर आधी रात को उठकर ये क्या बोल रहा है। फिर फ़कीर ने कहा कि दरख्तों के पत्ते जिक्र इलाही कर रहे हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। घर वाले ये सब मौजज़ा देखकर हैरान थे। ये उन सब के लिए गैर मामूली बातें थीं और ये सारा माजरा समझने से कासिर थे। तो उन्होंने तबीयत खराब होने के शक में फ़कीर अल्लाह वधायो को डॉक्टरों और हकीमों को भी दिखाया, लेकिन दवा दारू कुछ भी उनके काम न आई। फ़कीर अल्लाह वधायो अक्सर दरख्तों, गाय भैंसों, चरिंद परिंद से गुफ्तगू करता था और उनकी बातें सुनता भी था। आखिरकार डॉक्टरों ने यह कहकर इलाज बंद कर दिया कि यह जहनी मरीज है और इसे दिमाग के डॉक्टरों को दिखाएं। फिर नफ्सियाती डॉक्टरों का इलाज चला। आखिरकार घर वालों को पक्का यकीन हो गया कि शायद फ़कीर पागल हो गया है, तो इसको जंजीरों में जकड़कर बांध दिया और वो काफ़ी अरसा घर में बंधे रहे। फिर 1 साल के बाद फ़कीर अल्लाह वधायो के बेटे एक पड़ोसी के साथ घोटकी अमनपुर आस्ताना कलंदर पर नमानो साईं के पास तशरीफ़ लाए और अदब से वो सारा माजरा बयान किया कि साईं अल्लाह वधायो फ़कीर पागल हो गए हैं, आप चलें उनको कोई तावीज़, धागा, झाड़ा, दम वगैरह करें कि वो ठीक हो जाएं। तो हज़रत क़िबला मोहतरम राजी साईं फ़कीर अल्लाह वधायो के घर तशरीफ़ ले गए और फ़कीर अल्लाह वधायो से मुखातिब हुए, ए अल्लाह वधायो, तुम तो ज़र्रा बराबर भी फ़कीर का दिया हुआ राज बर्दाश्त नहीं कर पाए जिसमें चरिंद परिंद की आवाज़ समझ में आती है। तुम तो वही बर्दाश्त नहीं कर सके तो आगे की मंजिल तक कैसे पहुंचोगे। तुझे तो हमने उसी दिन कहा था कि ज़िद ना करो, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। इसलिए कि फ़कीर आहिस्ता आहिस्ता और फूंक फूंक कर कदम उठाता है और बर्दाश्त करता है। ये सारी चीज़ें और ये सारी ताकत अपने अंदर समा लेता है, लेकिन मखलूक पर जाहिर नहीं करता, वरना हर फ़कीर के साथ भी यही हाल होता जो फ़कीर अल्लाह वधायो तेरे साथ हुआ है। हज़रत राजी साईं ने दुआ मांगी और दुआ के बाद आवाज़ बुलंद करके कहा कि हम आपसे ये ज़र्रा बराबर फ़कीरी का हिस्सा वापस लेते हैं। फिर अल्लाह वधायो आहिस्ता आहिस्ता 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो गए। इसके बाद फ़कीरों का जो असल रास्ता है, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह वधायो ने इस रास्ते पर अपना सफ़र जारी रखा। फ़कीर को आजमाना बड़ी कोताही है। ये उन दिनों का जिक्र है जब घोटकी आस्ताना अमनपुर में हज़रत राजी नवाना साईं के आस्ताने पर 5 तारीख सावन के महीने के ख़त्म शरीफ के सिलसिले का मेला था।
जिसमें लाहौर से मुअज़्ज़िज़ मेहमान आए हुए थे। इन मेहमानों में अल्लाह बख्श साईं, मर्द मौला साईं, हकीम पुरसोज साईं, जब्बार साईं, परवेज साईं और दीगर फ़ुक़रा भी बैठे हुए थे। पुरसोज साईं ने फरमाया, एक दिन का वाक़या है कि लाहौर अमनपुर में 11वीं शरीफ थी और बाबा राजी साईं और दीगर फ़ुक़रा अंदर बैठे हुए थे। अक्सर ख़त्म शरीफ बाहर चबूतरे पर ही होती थी, तो वहाँ 11वीं शरीफ के ख़त्म का सामान सजा दिया गया था। इसी दौरान आसमान अब्र आलूद हो गया और गर्द छा गई। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे तूफान आएगा। पुरसोज साईं फरमा रहे थे कि मेरे दिल में आया कि आज चाहे अब्र आलूद और तूफान आने वाला है, लेकिन ख़त्म शरीफ बाहर दिलवाई जाए। बाबा राजी साईं खुद ही इस तूफान को संभालेंगे। इस तरह बाबा राजी साईं अंदर बैठे थे, जबकि तालिबों को बाहर बिठाने के लिए उसूल था कि ज़बानी नहीं कहा जाता था। उनके पास पानी की बाल्टी रखी होती थी, जो साईं नए आने वाले तालिबे इल्म को खुद प्याला भर कर देते थे। सिर्फ वो उठाकर कहीं भी रखी जाती तो राजी साईं समझ लेते थे कि मेरे तालिबे इल्म मुझे वहां बिठाना चाहते हैं, तो पुरसोज साईं ने वो बाल्टी उठाकर बाहर रख दी। चंद लम्हों के बाद बाबा राजी साईं बाहर आए और आसमान की तरफ देखा तो बहुत बड़े तूफान का खदशा था। फिर सारे तालिबों की तरफ आह भरी निगाह से देखा और वापस अपने हुजरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। तालिब बड़ी बेसब्री से तूफान के आसारों को देख रहे थे और बाबा साईं ने दरवाजा बंद किया हुआ था। वो इस तजब्जुब में दरवाजे को तक रहे थे और जो सामान सजा हुआ था ख़त्म शरीफ के लिए उसे भी देख रहे थे कि अभी तूफान आया तो सारा सामान उड़ जाएगा। इस दौरान दरवाजा खुला। बाबा राजी साईं बाहर आए और अक्सर अपने कांधे पर जो कपड़ा रखते थे, जिसको उर्फ़े आम में साफा बोलते हैं, कांधे से उठाकर आसमान की तरफ देखा। साफे को हाथ में लेकर ऊपर उठाकर लहराया और बैठ गए। उस वक्त ज्यादातर ये खतरा था कि तूफान के साथ बारिश भी बरस सकती है, लेकिन हजरत बाबा राजी साईं जो इतनी बेनियाजी और बेपरवाही से बैठ गए तो सारे फ़ुक़रा भी बैठ गए और खौफ से तिलावत शुरू कर दी। ख़त्म की दुआ पढ़ी गई, तबर्रुक बांटा गया और उस वक्त और आसपास के बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, उनमें भी तबर्रुक बांटा गया। ये सब 11वीं शरीफ के लवाजमात पूरे होने के बाद लंगर यानी खाना लग गया। फ़ुक़रा ने और आसपास के लोगों ने खाना शुरू कर दिया। हमारी हैरत की इंतहा न रही कि जब हमने आसमान की तरफ देखा तो न आंधी थी, न अब्र आलूद था, न गर्द थी। पुरसोज साईं ने ये बात सुनाते हुए बताया कि जब साईं बाहर ही बैठे हुए थे तो मैं हुजरे में गया। हुजरा कच्चा ही था, इसका फर्श भी कच्चा था, तो पेशानी के निशानात जो इस मिट्टी पर सजदे के साथ चेहरे का जो निशान बना हुआ था, वो मिट्टी भी नम थी। मैंने सारे माजरे को समझ लिया था कि जब बाबा राजी साईं ने तूफान को देख लिया तो हमारी अंदरूनी कैफियत को समझ लिया और अंदर जाकर सजदा रेज होकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से इल्तिजा की होगी कि इस तूफान को अपने हबीब के सदक़े में टाल दें। तूफान टल गया, बारिश बंद हो गई और बादल भी छट गए। ये सारे हालात देखकर दिल में रंज हुआ कि साईं को हमने तकलीफ दी। क्या होता कि अगर चंद मिनट अंदर ही ख़त्म शरीफ हो जाती तो साईं को इतनी तकलीफ ना आती। ये बात सोचकर जैसे ही मैं बाहर निकला तो फ़ुक़रा खाने से फारिग हो चुके थे और बाबा साईं के इर्द गिर्द खामोश बैठे थे। जैसे बाबा राजी साईं ने मुझे निकलते हुए देखा तो फरमाया, फ़कीरों को ऐसे ना आजमाया करो, फ़कीरों को बड़ी तकलीफ आती है। अब क्या आप सब तालिब मुझको सारी जिंदगी आजमाते ही रहोगे? गैब की ताकत। किसी पर भी यकीन करना पूरी ताकत इस्तेमाल करना है। जैसे इंसान सारे जिस्म से 100% ताकत लगाए तो 100 किलो वजन उठा सकता है। अगर ऐसे 100 किलो को एक हाथ से उठाएगा तो वो नहीं उठेगा। ऐसा ही जितना किसी पर यकीन करोगे काम का रिजल्ट भी उतना ही आएगा। जाहिरी तौर पर तो लोग ऐसे कहते हैं मुहावरतन कि मुझे उस पर पूरा यकीन था, उसने मुझे धोखा दिया, यानी 100% यकीन किया तो 100% धोखा दिया। ऐसे कभी नहीं होता। ये एक मुगालता है, मुबालगा आराई से कहते हैं और अपने ही आप से खुद सर फरेबी बातें करते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि आपकी ताकत भी 100% हो और 100% ही जोर लगाया जाए तो 100 किलो क्यों नहीं उठेगा? अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुझ पर यकीन करो, तो अल्लाह ताला के इस फरमान से मतलब है 100% यकीन करना। सवाल नंबर 1, पापा आप जो कहते हैं कि किसी एक पर जरूर यकीन रखना चाहिए पक्का वाला, तो वो बात तो ठीक है, पर जिस पर भी यकीन करते हैं तो लोग इतने यकीन की कदर नहीं करते, और जब कदर नहीं करते तो क्यों उन पर इतना पक्का यकीन किया जाए? जवाब, अगर आप अल्लाह पर 100% यकीन करते हैं तो इसका मतलब होगा कि आप अल्लाह पर मुकम्मल यकीन करते हैं।
تو कैसे मुमकिन है कि अल्लाह अपने वादे की पासदारी न करे? क्योंकि कामयाबी यकीन के बगैर नहीं होती। कमा गए वो लोग जिन्होंने 100% अल्लाह पर यकीन किया। अल्लाह पर यकीन का मतलब है कि किसी इंसान पर यकीन किया, और एक इंसान पर यकीन का मतलब है अल्लाह पर यकीन किया, और दुनिया भी यकीन पर ही चल रही है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन करना ही ईमान कहलाता है। उसने देखा भी नहीं। अगर किसी को देखना है तो यकीन के बगैर देखेगा, और जिसने देखा नहीं उसने यकीन पर ही माना है। इसलिए यकीन एक ताकत है गैब की। 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन की जिंदगी, एक दिन गुरूर का, एक है सुरूर का। 2 दिन में एक दिन है दुआ का, एक दिन दवा का। एक दिन मेरे पापा के पास एक आदमी ट्यूबवेल लगाने आया। ज़रई ज़मीन को पानी के लिए उसको मशीनरी की ज़रूरत थी। तो ट्यूबवेल लगाने वाले से किसी ने पूछा कि आपको ज़मीन में बोर यानी सुराख लगाने के लिए आप कितनी ज़मीन की गहराई में जाते हो? उसने जवाब दिया कि आजकल तो जदीद मशीनें हैं, हमारे पास 800 फीट तक का तो है सामान। पापा ने पूछा कि आपको ये काम करते हुए कितने साल हो गए हैं? उसने जवाब दिया 35 साल। पापा ने फिर पूछा कि कभी आपको ज़मीन की गहराई में कुछ मिला? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि 600-700 फुट पर एक मरतबा किसी चीज़ का जबड़ा मिला, और वो हमने लेबॉर्ट्री में चेक करवाया तो वो इंसानी जबड़ा था। एक मरतबा पापा को और मेजर कादिर बख्श को OGDC के फील्ड मैनेजर ने दावत दी। पापा और मेजर कादिर बख्श चले गए। वहाँ फील्ड मैनेजर से मेजर कादिर बख्श ने पूछा कि ये गैस ज़मीन से कहाँ से आती है? उन्होंने बताया कि हमने किसी साइंसी किताब में पढ़ा है कि लाखों साल पहले पूरी ज़मीन पर डायनासोर्स इतने ज़्यादा हो गए थे कि उस वक्त जो ज़मीन गर्क हुई और जो डायनासोर्स गर्क हुए, उन्होंने शायद कहा था कि उनकी सड़न से, सड़ जाने से जो ज़मीन के अंदर बदलाव पैदा हुआ उसको गैस कहते हैं। एक मरतबा पापा के दोस्त ने बताया कि OGDC वाले तेल और गैस की तलाश में जो ज़मीन के अंदर मशीनरी के ज़रिए ड्रिल करते हैं तो सैकड़ों फुट नीचे तक देखते हैं, तो वहाँ मिट्टी का रंग कभी काला, कभी सुनहरी, कभी रेतला, कभी नीला होता है, और मुख्तलिफ रंग की मिट्टी ज़मीन के नीचे से निकलती है। ये उन्होंने अजीब बात बताई। पापा ने फिर OGDC के एक अच्छे ऑफिसर से मालूम किया तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि यह सच है कि ज़मीन के अंदर से रंग बरंगी मिट्टी निकलती है, क्योंकि हज़ारों फुट तक गहराई में जाने से कुदरत के नए रंग सामने आते हैं। अल्लाह हर चीज़ में समाया है। सब लोगों के अपने अपने नज़रियात होते हैं, और हर नज़रियाती आदमी अपने नज़रिए को ही दुरुस्त समझता है। जिसकी जितनी समझ होती है वो अपने नज़रियात को सही साबित करने के लिए उतनी ही दलील देता है। अगर आप किसी के नज़रिए को गलत साबित करना चाहते हो तो लफ्ज़ों की मिठास के साथ इल्मी दलील भी ज़रूर हो कि आप अपने हकीकी दलीलों से किसी भी बाशऊर इंसान को कायल कर सकें, क्योंकि हक़ाइक़ दलाइल की बुनियाद पर साबित होते हैं। सिर्फ अक़ीदा रखना काफ़ी नहीं है, इसलिए अपने हक़ में बात करने वालों को इस तरीक़े का फ़न आना चाहिए। तो आप अल्लाह पाक को जैसे गुमान करोगे वैसे आपको अल्लाह मिल जाएगा। जिसे अल्लाह पत्थर में मिले वो भी सही है, जिसे अल्लाह वजदानियत में मिलेगा वो भी सही है। अल्लाह पाक कभी भी किसी भी मकाम पर आपको या किसी को भी मिल सकता है, लेकिन इख्तिलाफ राय की वजह से किसी को भी गलत ठहराना मुनासिब नहीं। सिर्फ ये अल्लाह की मर्जी है, वो जिसे चाहे जब जैसे जहां मर्जी मिल जाए। हजारों वाक़यात हैं दुनिया में, किताबें किस्सों से भरी हुई हैं जिनमें अल्लाह पाक अपने बंदे से कभी भी राजी होकर और किसी भी अमल या ख्याल पर राजी होकर कुर्ब दे देता है। एक वाक़या सुना है, गलती हो तो माजरत खा हूं, कि एक शख्स ने कहा कि अल्लाह हम तो 3 बाप बेटे हैं, तू एक अकेला हमारा क्या कर लेगा। इस शख्स की इस बात में जो वहदानियत है कि वो अल्लाह को इस कदर अकेला समझता है, एक समझता है, उस पर अल्लाह पाक राजी हो गया और उसकी वहदानियत अल्लाह को पसंद आ गई। तो ये अल्लाह के काम हैं, अल्लाह किससे कब कहाँ राजी हो जाए। इस काम में कोई भी तनकीद या बहस मुबाहिसे नहीं होते, बस कामिल यकीन और अमल होता है, क्योंकि सब हक है, सब सही है। अल्लाह पाक जो कर रहा है और जिसे जैसे मिल रहा है सब सही है।